हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आज फिजिक्स का जो है हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था प्रकाश का अपवर्तन, देखिए यहाँ पर है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। आज जो है देखिए न्यू बुक लिए हैं फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 10th का है, जिसको कि नया लेके आए हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सब स्टूडेंट को बताइएगा इस चैनल के बारे में। इसमें हम फिजिक्स का सारा कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों विषय के, और भी सब्जेक्ट को देखेंगे। तो पहले साइंस को देख लेते हैं। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर देखिए क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को, इम्पोर्टेंट है इसका, फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। देखिए क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन। पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको परिभाषा को आप लोग को लिख लेना है। पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि यहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन में, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को। ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए इसको कैसे समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन में मान लीजिए कोई भी दो माध्यम ले ले रहे हैं, ठीक है। इधर मान लीजिए हवा है, हवा को बोल दीजिए विरल माध्यम, हवा को कौन माध्यम, विरल। इधर मान लेते हैं कोई भी, मान लीजिए हवा मान लीजिए, इधर इधर मान लीजिए पानी है, यानी जल है, पानी कहिए या जल। तो यहाँ पर जल जो कि मान लीजिए सघन माध्यम है। हवा विरल मतलब हुआ कि यानी जहाँ पर कि एक तरह से ज़्यादा मतलब घना नहीं हो। यहाँ पर पानी मतलब घना है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो है पूछेगा आप में कौन किस में हम दौड़ सकते हैं, तो याद रखना है हम हवा में दौड़ सकते हैं ज़्यादा, पानी में थोड़ा कम दौड़ेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इधर पानी है, जल है, इस तरह से जल मान लीजिए दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश का कोई किरण आया, तो यहाँ पर जब टकराएगा, ये जो है माध्यम जो है इसको अलग करने वाला है। यहाँ पर जब टकराएगा तो यहाँ पर मान लीजिए एक लंब डाल दिए, ठीक है। ये क्या डाल दिए, लंब। और जब लंब डालेंगे तो यहाँ पर इसको जाना चाहिए प्रकाश का किरण को सीधा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब प्रकाश का किरण विरल से सघन में आएगा तो ये जो है अपनी जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसी तरह से अगर दूसरा इसी तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए अब की बार पानी को ऊपर ले रहे हैं, यानी सघन माध्यम है, ऊपर पानी है, जल है इस तरह से, और नीचे जो है मान लीजिए हवा है। नीचे क्या है, हवा है। हवा को मान लीजिए विरल माध्यम कहेंगे। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये भी प्रकाश का किरण आ गया इधर से, यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा करके थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाएगा, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी यही परिभाषा आप लोग को याद रखना है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम, ये जो है ये कौन सा माध्यम है, पारदर्शी है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रकाश का किरण जो है एक दूसरे पे आर पार हो जाता है। यहाँ कहता है प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको परिभाषा को आप लोग को कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, इस तरह से अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश, जब प्रकाश की किरण जो है ना, याद रखना है कि विरल से सघन में जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको याद रखना है, जब प्रकाश का किरण, देखिए जब प्रकाश का किरण जो है सघन से विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब, ये अभिलंब है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल कहते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण कहते हैं, याद रखना है। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण कहते हैं, याद रखना है। और यहाँ पर जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो है, याद रखना है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पर लिख देता है अपवर्तन कोण बनता है, याद रखना है इसी तरह से। तो यहाँ पर जो है अब समझिए, यहाँ पर जो है जब, याद रखना, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और दूसरा याद रखना, जब प्रकाश का किरण सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक है। इस घटना को याद रखना है, इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर अब देखिए
अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के, यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन का जो है चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यहाँ पर हम अगर नोट्स में थोड़ा सा नोट्स को भी देख लीजिए, नोट्स में हम सब सारा बात लिख दिए यहाँ पर अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। यहाँ पर क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, यहाँ पर दूर हो जाती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माध्यम जो है अलग अलग माध्यम में सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हवा, मान लीजिए हवा है, हवा विरल माध्यम है, और यहाँ पर क्या माने है, कांच। कांच कौन सा माध्यम है, सघन। कांच कौन सा है, सघन। यहाँ पर ये तुलना करने का विषय है, माध्यम जो है ना तुलना करने का विषय है। अब पानी देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माध्यम है, मान लीजिए यहाँ पर पहला माध्यम हवा लिए, दूसरा पानी, यानी सघन माध्यम बने। और फिर यहाँ पर देखिए दूसरा पानी ले लिए, पानी को विरल, और कांच देखिए इससे भी ज़्यादा होता है, कांच घना होता है कि नहीं, इसीलिए जो है यहाँ पर विरल हो गया ये कांच, सॉरी पानी, और सघन क्या हो गया, कांच। और इससे भी घना यहाँ एक तरह से हीरा होता है, कांच। अब की बार कांच और हीरा का तुलना किए हैं, कांच और हीरा में कौन सा ज़्यादा सघन है और कौन विरल है, तो यहाँ पर कांच हो जाएगा विरल और हीरा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। याद रखना, प्रकाश की चाल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकाश की चाल जो है, अच्छा से याद रखना है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसको अच्छे से याद रखना है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक पूछेगा किस में होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल या प्रकाश की चाल जो है निर्वात निर्वात को ही क्या कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसको याद रखना है, लगभग 3 लाख, यहाँ पर लिखा हुआ लगभग 3 लाख मीटर पर सेकंड, इसी को यहाँ पर लिख दिया है 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। यानी प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक होता है किस में, निर्वात में होता है। कितना, 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है, याद रखना आप लोग को। और देखिए वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी कम होती है, वायु में जो है प्रकाश की चाल होता है इससे थोड़ी कम, परंतु व्यवहार में इससे निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होता है। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख होता है, 2,25,000, यानी कि कहेगा पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000। पानी में कितना, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। याद रखना है 3 पॉइंट। कहेगा निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आज कहेगा यहाँ पर किस में, दूसरा क्या बोले, पानी में प्रकाश की चाल तो 2,25,000। याद रखना है तीसरा याद रखना है आप लोग को, कांच में, तीसरा किस में याद रखना है, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितना बोले, 2 लाख, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम होता है। याद रखना है, वायु की अपेक्षा जो है पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। वायु की अपेक्षा पानी की सघनता माध्यम या पानी की अपेक्षा वायु की विरल माध्यम होती है। अभी यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर हवा और पानी लिए थे, हवा भी लिए थे कौन सा माध्यम, विरल, और पानी कौन सा था, सघन माध्यम था। उसी तरह से पानी एक तरह से फिर विरल और कांच, यानी तुलना करने का विषय है। माध्यम जो है ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है सबका चाल। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। अब आगे देखिए, प्रकाशीय घनत्व पारदर्शी पदार्थों का एक गुण है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। ठीक है, यानी प्रकाशीय घनत्व जो है उसका क्या होता है, चाल उतना ही कम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपतित प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या जो है, पहला देखिए यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर देखिए एक माध्यम यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर वायु है ऊपर में और नीचे मान लीजिए दूसरा माध्यम कौन सा है, कांच। दूसरा कौन है, कांच है। पहला वायु है, दूसरा कांच है। देखिए यह प्रकाश का किरण जो आया है, ठीक है, इसको आपतित किरण बोलेंगे। इसको कौन सा किरण, आपतित किरण। और यहाँ पर अभिलंब डाल दिए हैं। ठीक है, और जब देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश किया तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का किरण जो है थोड़ा सा मुड़ गया कि नहीं,
यहाँ पर अपवर्तित किरण जो है थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गया है, तो यहाँ पर इसी को आर से सूचित, इसको क्या कहेंगे, आई से सूचित करेंगे, इसको आर बोलेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आई और आर। यहाँ पर आपतन बिंदु, देखिए यहाँ पर आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, याद रखना है। दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक परिभाषा आपतित किरण का। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अगला देखिए आपतन बिंदु, दूसरा कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर जो है आपतित किरण जो है ना, यहाँ पर टकराया ना, यहाँ पर जो टकराया इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अगला देखिए क्या है, अभिलंब। अभिलंब जो है देखिए अभिलंब का परिभाषा, अभिलंब किसी सतह के किसी सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर देखिए अभिलंब जो है यहीं पर बता देते हैं। अभिलंब जो है यहाँ पर देखिए आपतित किरण था, यहाँ पर जो है हम अभिलंब इस तरह से एक तरह से नॉर्मल खींचे हैं, इसी को अभिलंब बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब समझ गए होंगे। सतह पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर लंब को ही क्या कहता है, अभिलंब कहते हैं। अगला अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी दूसरा माध्यम में जब प्रकाश का किरण जाएगा ना, उसी को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला माध्यम वायु था और दूसरा क्या था, कांच था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो मुड़ कर चल गया है प्रकाश का किरण, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अगला है आपतन कोण। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर आपतन कोण के बारे में अभी बताए थे। आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं आपतन कोण को, याद रखना है। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आई से सूचित करते हैं आपतन कोण को। अगला है अपवर्तन कोण। और किरण आपतन बिंदु पर, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उसको अपवर्तन कोण को कौन सा, आर से सूचित करते हैं, याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण कांच, यानी कांच एक तरह से सघन माध्यम से वायु यानी विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर होती है। यहाँ पर अभी बता चुके हैं आप लोग को, इसको याद रखना है। प्रकाश की किरण जब जो है सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाता है। इसको हम लिखा चुके हैं। ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं। जब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ेगा तो वह बिना मुड़े कहता है सीधे निकल जाती है। यानी अगर लंबवत पड़ेगा ना प्रकाश का किरण, यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर जो है बिना मुड़े जो है सीधे निकल जाती है, वही कहता है। यहाँ पर जब कोई भी प्रकाश का किरण जो है जब सीधा पड़ेगा तो लंबवत ही, तो यहाँ पर बिना मुड़े वो सीधे निकल जाती है प्रकाश का किरण, याद रखना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। इंपॉर्टेंट है, पार्श्विक विस्थापन पूछेगा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझिए पार्श्विक विस्थापन। देखिए क्या कहता है, पार्श्विक विस्थापन यहाँ पर दिया है, आपतित किरण और निर्गत किरण। अभी समझाते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण। यहाँ पर देखिए किरण के बीच लंबवत दूरी को, पहले परिभाषा समझ लीजिए। आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कौन सा विस्थापन, पार्श्विक। यहाँ पर देखिए एक तरह से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी माध्यम, मान लीजिए ये कांच है, कांच की सिल्लियाँ मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी प्रकाश का किरण, देखिए यहाँ पर वायु है, ये कांच है। वायु एक तरह से विरल हो गया, ये कौन सा माध्यम है, विरल। ये क्या हो गया, सघन। ये कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई प्रकाश का किरण आया है, यहाँ पर दर्पण पर टकराएगा, यहाँ पर क्या होगा, टकराएगा। जब यहाँ पर जो है एक तरह से आपतन बिंदु पर यहाँ टकराएगा, यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर जब टकराएगा तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जानते हैं जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। अभी अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए सघन माध्यम, अब फिर यहाँ पर एक तरह से हवा हो गया मान लीजिए, यानी वायु। यहाँ पर कौन माध्यम, वायु, यानी विरल माध्यम वायु कौन सा हो गया, विरल। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आया, टकराया। इसके बाद फिर यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल रहे हैं, फिर से यहाँ पर एक क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिए। यहाँ पर अभिलंब जब डालेंगे तो यहाँ पर जो है जानते हैं कि अभिलंब से क्या हो जाता है, जब सघन से विरल में जाता है
तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकाश का किरण जाना चाहिए इधर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा हुआ, इसको तिरछा हो गया। यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ा दिए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पहला आपतित किरण जो था ये जाना चाहिए इस तरह से। इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो इसी को कहता है आपतित किरण। यहाँ पर आपतित किरण हुआ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो किरण बना इसको कहते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण, निर्गत किरण। आपतित किरण, यहाँ पर आपतित किरण था और यहाँ पर निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, यहाँ पर जो लंबवत दूरी हुआ इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ गए होंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पार्श्विक विस्थापन के बारे में अच्छे से इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए यहाँ पर किसी, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यानी अपवर्तनांक पूछेगा किसे कहते हैं, तो यहाँ अपवर्तनांक का परिभाषा जो है आप लोग समझिए, कहता है अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो शून्य में प्रकाश की, शून्य यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखना। ठीक है, जैसे कि कांच, जैसे कांच मान लीजिए, कांच का अपवर्तनांक निकालना, किसका अपवर्तनांक, अब कांच का। तो यहाँ पर शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, शून्य कहिए या निर्वात में प्रकाश की चाल ये बताए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख। यहाँ पर ठीक है, इसको ये 3 और यहाँ पर 2 2 4 5, यहाँ पर ऊपर भी 5 जीरो है, 5 जीरो 5 जीरो कट जाएगा, 3/2 बच जाएगा, 3/2 इसी को अगर भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल जो है जी, मतलब यहाँ पर ग्लास हो गया यानी कांच में, तो यहाँ पर जो है कांच में प्रकाश की चाल जो है कितना हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/5 अथवा 2/3 गुना होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। कांच में प्रकाश की चाल 1.5 होता है, याद रखना है। अगला देखिए पानी का अपवर्तनांक निकालना है, किसका, पानी का यानी जल का। शून्य में प्रकाश की चाल लेंगे बटे उस माध्यम में किसका, पानी में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल ये बताए थे 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर इस तरह से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कटा सकते हैं इस तरह से, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। इसी तरह से फिर यहाँ 300 बचा, यहाँ पर 300 एक तरह से यहाँ पर इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ पर 50 से 25 यहाँ पर कट जाएगा एक तरह से 4/3, 1.33 एक तरह से इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.33 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये किसका निकल गया, पानी का अपवर्तनांक कितना निकल गया, 1.33। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है आप लोग को थोड़ा सा अपवर्तनांक याद रखना है। पहले वायु का अपवर्तनांक याद रखना है। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है, यहाँ पर 1.0003 होता है। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को वायु का। अगला पानी का याद रखना, अगला किसका, पहला वायु, इसके बाद पानी का याद रखना है 1.33। ठीक है, केरोसिन का भी याद रख सकते हैं 1.44। ठीक है, अगला जो आप लोग को याद रखना है बर्फ का कितना होता है, 1.31। ठीक है, अगला जो है आप लोग को याद रखना है हीरा का, सबसे इम्पोर्टेंट है किसका, हीरा का। कहेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखना है। और कांच का भी याद रखना है। और यहाँ पर यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, कितना, 2.42 होता है। और कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर बता चुके हैं आप लोग को, अभी तुरंत बताएं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, 1.5, इसको याद रखना है। ठीक है, बाकी को याद नहीं और रखिएगा चलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन में संबंधित, या देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम था, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है। देखिए क्या कहता है पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर कहता है किन्हीं 2 माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का जिया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण का जिया
का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, कहेगा प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखना है। यहाँ पर एक नियतांक यानी साइन आई बटे साइन आर, एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपतित किरण था, यहाँ पर ये अभिलंब हुआ, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं n1 और बटे n2 यहाँ पर ले लिया है। इसी को स्नेल यानी आई, यहाँ पर आपतन कोण का जिया और यहाँ पर अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जो है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम हुआ? 2। इसको जो है आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर जो है कुछ अपवर्तनांक जो है अभी बताएं, उसको याद रखना है। पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तन 1.55 और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 और हीरा का अपवर्तनांक याद रखना है 2.42। यही 4 ठो याद रखिए। ये चारों से ऑब्जेक्टिव फिक्स है, आता ही है, ठीक है, एग्जाम में याद रखना है आप लोग को। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वस्तु उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।